सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए एक दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी। लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। अब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं? उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन हो? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लगी हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में जाके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें बंद चालू होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावधान हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा सा बल्ब हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपने जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वही जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूदा, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहाँ एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो मुझे? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोलता है, मेरी भूल कौन सी? भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। परछाई बोलती है, इस हवेली में आने की भूल? मैं किसी को भी नहीं इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत कहता है, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब देती है, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में ही भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत पक्की है।
अजित ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, उस परछाई ने कहा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजित भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसे बाद में इसने अपनी जेब में से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजित ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजित को सही सलामत हवेली के बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजित से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजित ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना के परी तरह से बताया और बोला, यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।